नमस्कार दोस्तों, मैं अनिश चौधरी आपका स्वागत करता हूं बहुत ही प्यारे चैनल यस ग्रुप करंट अफेयर में। आज है 26 मई और शुरू करते हैं 26 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में टेम्पलेटन पुरस्कार 2021 के लिए किसको सम्मानित किया गया? टेम्पलेटन पुरस्कार 2021 के लिए किसको सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आपका प्रकृतिवादी जेन गुडोल को। जेन गुडोल को 2021 का टेम्पलेटन पुरस्कार दिया गया। टेम्पलेटन पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1973 में स्थापना की गई थी। किसके द्वारा दिया जाता है? जॉन टेम्पलेटन फाउंडेशन के द्वारा। और इनाम के रूप में राशि कितनी है? 1.1 मिलियन पाउंड और वर्तमान में किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? फ्रांसिस कोलिंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के फिर से अध्यक्ष कौन चुने गए? तो आंसर होगा आपका नरेंद्र बत्रा। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? 7 जनवरी 1924 को। और मुख्यालय कहाँ पे है इसका? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष कौन है इसके? नरेंद्र बत्रा, जिनको दोबारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ, उसका क्या नाम है? तो आंसर होगा आपका A76। अब अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। किस महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को। और अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई भी व्यक्ति अस्थायी रूप से नहीं रहता। यहाँ पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने क्या होती है? आपकी रात होती है। नेक्स्ट, अंटार्कटिका महाद्वीप की भूमि किन 3 सागरों से घिरी हुई है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। और कौन सी पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। क्वींस मोड पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भाग में बांटती है। और अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? विंसन मैसिफ अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 5140। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर। नेक्स्ट, अंटार्कटिका महाद्वीप पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एल्बर्ज महाद्वीप पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लाइकेन। और अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ओनेक्स नदी। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के 3 शोध केंद्र कौन से हैं? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। और पूरे विश्व में ओजोन परत में 2 छिद्र पाए गए, वे कहाँ पे हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमिक शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पहला क्वेश्चन, ये जो सम्मेलन है ये कहाँ पे किया गया? ये सम्मेलन किया गया पेरिस, फ्रांस में। और भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? वी मुरलीधरन भारत के विदेश राज्य मंत्री हैं। और फ्रांस की तरफ से फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने। का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार चीन के झोंगसान को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे दूसरे धनी व्यक्ति कौन बने? तो आंसर होगा आपका गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए। और सबसे पहले कौन है? मुकेश अंबानी, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति।
और मुकेश अंबानी का वर्ल्ड में कौन सा स्थान है? पूरे विश्व में 13वां स्थान। और पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस। कहाँ के हैं? अमेरिका के। सेकंड नंबर पर कौन है? एलन मस्क, अमेरिका के। थर्ड नंबर पे कौन है? बर्नार्ड रोनाल्ड, कहाँ के है? फ्रांस के। और चौथे नंबर पे कौन है आपके? बिल गेट्स, अमेरिका के। और पाँचवें नंबर पे कौन है आपके? मार्क जुकरबर्ग, अमेरिका के। 13वें नंबर पर मुकेश अंबानी है पूरे वर्ल्ड में। और 14वें नंबर पर आपके यही जो हाल ही में गौतम अडानी एशिया के नंबर 2 व्यक्ति बने। और जोंग सांग का स्थान एशिया में कौन सा स्थान होगा? अब अमेरिका 3रा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आपका बिस्वजीत डेमरी। बिस्वजीत डेमरी को असम विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया। अब असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुधांशु धूलिया। असम के जो नेशनल पार्क है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नौमेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है? माजुली। और वो कहाँ पे? आपका असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। और भारत का सबसे लंबा पुल, भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहते हैं, वो असम की कौन सी नदी पर है? लोहित नदी पर, लगभग 9.15 किलोमीटर के आसपास। और एक सिंह के गैंडे के लिए असम का कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क। बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। और असम के जो 2 पड़ोसी देश हैं कौन से हैं? एक तो है भूटान और एक कौन सा है आपका? बांग्लादेश। असम में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 14। राज्यसभा कितनी है? 7। और विधानसभा सीटें कितनी हैं यहाँ पे? 26। नेक्स्ट, जो असम से 7 राज्य हैं, भारत के असम से कितने राज्य टच होते हैं? 7 राज्य। देश कितने थे? 2। और राज्य कितने हैं? 7। अब राज्य को देखते हैं। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। और असम का एक हवाई अड्डा है, कौन सा है? लोकप्रिय हवाई अड्डा का गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पे है? गुवाहाटी में। नेक्स्ट, प्रदीप कुमार यादव को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आपका लाइबेरिया। अब लाइबेरिया से इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। लाइबेरिया आपका किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। राजधानी क्या है? मोनरोविया। और करेंसी क्या है यहाँ की? लाइबेरियन डॉलर। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? जियोर्ज वे लाइबेरिया के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू तिब्बत चाइना शीर्षक से किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई? तो आंसर होगा आपका अवतार सिंह बसीन के द्वारा नेहरू तिब्बत और चाइना के शीर्षक से एक पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी 5 के चक्रवाती तूफान जो हाल ही में 26 से 27 मई के बीच पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट पर दस्तक देने का अनुमान लगाया गया, उसका क्या नाम रखा गया? तो आंसर होगा यास। और यह नाम किसके द्वारा रखा गया? ओमान के द्वारा। नेक्स्ट, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा कहाँ पे है आपका? स्विट्जरलैंड में। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो स्थापना है वो कब की गई थी आपकी? 23 मार्च 1950 को। और इसके अध्यक्ष कौन है संगठन के? डेविड ग्रिम्स विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पोस्ट प्रेजेंट के लेखक कौन है? तो आंसर होगा आपका शिवशंकर मेनन। और शिवशंकर मेनन जो है भारतीय प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का सीईओ किसे बनाया गया? तो आंसर होगा आपका राजेश बंसल को 17 मई 2021 को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का सीईओ बनाया गया। दोस्तों, ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।